रोलिंग या रोलिंग। ये देखो सर, थैंक यू। कार्तिक, हमने देखा कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके निकल रहे हैं, तो क्या हो रहा है अभी? यस, एक हेल्पलेसनेस तो आ गई, बिकॉज अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो नायरा को कैसे समझाए जो कुछ भी अभी खुला है। नक्श ने जो पहली बार उन्हें बताया कि नायरा को पता चल गया है कि अक्षरा जी का जो एक्सीडेंट है वो उसकी बहन से हुआ है, और ये बात उन्हें आदित्य जी के थ्रू पता चलती है, और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है। अब तक सेटल हुई नहीं है उनके दिमाग में, तो जब तक वो सारी चीज़ें चल रही है, वो आवाज़ें गूंज रही है, सारी पुरानी चीज़ें, जब एक्सीडेंट हुआ था, जब वो लोग एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचे थे, वो सारे फ्लैशबैक्स चल रहे हैं उसके दिमाग में। एंड समवेयर ही रीचेज अ पॉइंट वेयर ही इज ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ, इज ट्राइंग टू ब्रेक एवरीथिंग, इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑल द डेकोरेशंस। मुझे इस सबकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑल दिस डेकोरेशंस, आई डोंट नीड दिस लाइफ। एंड ही जस्ट सेज के बिकॉज सी, एक तो होता है कि अभी का एक गुस्सा हो कि अभी अपने फादर से कभी आप गुस्सा हो या मदर से गुस्सा हो, लेकिन एक जो नफ़रत है वो बचपन से उनकी चली आ रही है, बचपन से एक हेटरेड है उनके दिमाग में फॉर हिज फादर। एंड नाउ व्हेन ही रियलाइजेस कि हिज फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दिस वॉल इन बिटवीन देम एंड क्रिएटिंग दिस रिफ्ट, एंड उनकी वजह से नायरा को इतना लेट पता चला और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी पहले, तो वो नफ़रत कहीं जाकर अब वो गुब्बारा फूटा है। तो दैट इज़ वाई इट टेक्स सच अ बिग टोल ऑन द फैमिली एंड एवरीथिंग। तो अब कार्तिक क्या करेंगे नायरा और उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए? कैसे कन्विंस करेंगे उनको कि सी फॉर कार्तिक नायरा इज़ हिज फर्स्ट प्रायोरिटी। एक तो उनकी दादी हो गई, एक नायरा होगी। दादी को भी वो जब सबसे चिल्ला भी रहे तो दादी को उस तरीके से चिल्ला नहीं पाते, और दादी के सामने बस गिर जाते हैं कि मैं क्या करूँगा। सो फॉर हिम दैट इज़ वन प्रायोरिटी। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली नायरा एंड हिज नानी एंड हर नानी, एंड वो अभी बस चाहेंगे कि या तो वो नानी उनको समझे और वो नायरा को समझाए, या वो खुद ट्राई करे नायरा को समझाने का। तो ये दो तरीका वो आजमाएंगे। यहाँ से जैसे ही वो पहले तो सिंगानियाज में जाएंगे और वहाँ राजश्री जी या नायरा को समझाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें ऐसी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका कोई इलाज है। जैसे गुब्बारा तो बहुत ही गुस्से का गुब्बारा बहुत ही बुरा फूटा है, पिता को भी थोड़ा मारा है, कुछ ऐसा हमने देखा है। पहली बार अपने फादर पे हाथ उठाया है, एंड यस इट्स एज आई सेड कि वो बचपन का ही जो पहली बार व्हेन हिज मदर डाइड, उनकी मॉम ने जब सुसाइड किया, वो वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में भी जब जाते हैं तभी भी वो अपनी मॉम को याद करते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 5 मिनट और जल्दी आ गए होते तो शायद मॉम बच जाती उनकी। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो अपने फादर को ब्लेम करते हैं, और वो जो पूरा गुब्बार है बचपन का वो अब जाके हुआ है, इसलिए वो अपने फादर पर भी हाथ उठा देते हैं। एंड समवेयर that anger and the whole tragedy behind it is the reason for it. तो मतलब इतना गुस्सा भी क्या घर से भागने का है कि घर से भाग रहे हो, या गुस्से में सब नहीं, पहली अभी तो उनके दिमाग में है ही नहीं कि वो घर छोड़ेंगे या वापस आएंगे या वो घर में वापस चले जाएंगे। अभी बस उनके दिमाग में कि किसी तरह बस नायरा समझ जाए या राजश्री जी उन्हें समझाए, और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले क्लियर हो जाए।